आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। भारत के कारोबारी रिश्ते पर तालिबान के आने से बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अभी ये खबरें आ रही हैं कि जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था भारत का, वो पूरी तरह से फ़िलहाल बंद हो गया है, क्योंकि तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान से जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर मिलता है उसको पूरी तरह से सील कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रास्ते जो ट्रक आया करते थे उसमें भारत का भी बहुत हिस्सा जो इंपोर्ट होता था, जो वहाँ से सामान आता था, कुल इंपोर्ट का तकरीबन 20% भारत को आता है, 50 से 60% पाकिस्तान को जाता है और उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ को जाता है, जिसमें रशिया है, चाइना है, उसके साथ ही टर्की है। इन तमाम ममालिक को भी भारी संख्या में जाते हैं। उसके साथ ही भारत से भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं अफ़गानिस्तान। तो ये पूरी तरह से बंद हो गया है। और ये खबर आ रही है अभी दिल्ली का जो सबसे बड़ा बाज़ार है ड्राई फ्रूट्स का, वहाँ के व्यापारी ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट बंद होने की वजह से तमाम ड्राई फ्रूट्स महंगे होते चले जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं जो अफ़गानिस्तान से रोज़मर्रा के तौर पर आती थी। एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। हालांकि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से तालिबान काबिज़ हुए हैं, भारत अपनी नीति का खुलासा करने वाला है और जब बातचीत तालिबान के साथ होगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जिस तरह से भारत हमेशा अफ़गानिस्तान से करीब रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट भारत के ज़रिए पिछले दिनों में किया गया है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं, और तालिबान की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो बयानात सामने आ रहे हैं नेताओं के, उसमें भारत को लेकर उनका नर्म रवैया और ये दावत देना कि भारत जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट चला रहा था वो आए और अपने प्रोजेक्ट उसी हालात में, उसी स्थिति में आगे चलाए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हालांकि बहुत जल्द होगा कुछ इस बारे में कहना। जब तक भारत का पूरी तौर से ये स्पष्ट नहीं हो जाता भारत का रुख, तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कितना असर पड़ रहा है इन सब चीज़ों से भारतीय कारोबार पर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह पर, जो चीज़ इंपोर्ट होती थी या एक्सपोर्ट होती थी, उससे जुड़े हुए व्यापारियों की क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, वो मैं अपने इस पैकेज में बताऊंगा, इस स्टोरी में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। चारों ओर मैदानी हिस्से से घिरे अफ़गानिस्तान के साथ भारत का व्यापारिक लेन देन मुख्य रूप से पाकिस्तान के रास्ते होकर गुजरता है। दोनों देशों के बीच सड़क से होने वाला ये व्यापार अब ठप पड़ गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि गाड़ियों की आवाजाही अब रोक दी गई है, जिस कारण लाखों डॉलर के सामान का आयात और निर्यात रुक गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर सील कर दिया है। अफ़गानिस्तान से होने वाला ज़्यादातर आयात पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होकर आता है। फ़िलहाल वो रूट बंद है। जब तक उस सीमा को खोला नहीं जाता, उस सीमा से व्यापार बंद है। निर्यातक चिंतित हैं, वे असमंजस की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल स्थिति चिंताजनक है, हम स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। अफ़गानिस्तान का निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद का 20% है, यानी अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उसके निर्यात पर निर्भर है। उसके कुल निर्यात का 45% हिस्सा कालीन और रक्स है। इसके बाद सूखे मेवे 31% और औषधीय पौधे 12% आते हैं। अगर बात उन देशों की करें जो अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े निर्यातक समझे जाते हैं, तो पाकिस्तान कुल निर्यात का 48% का स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद भारत 19% दूसरे नंबर पर है और रूस 9% तीसरे नंबर। वहीं अन्य साझेदारों में ईरान, इराक और तुर्की भी शामिल है। भारत बीते 20 सालों के दौरान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। वहाँ बांध, स्कूल और सड़कों में विकास भारत ने लाखों रुपये निवेश किए हैं। अफ़गानिस्तान की संसद की इमारत भी भारत ने ही बनवाई है। भारत निर्माण के मामले में भी अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी है। भारत अफ़गानिस्तान के बीच बीते वर्ष 2020-21 में 1.4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 10,387 करोड़ रुपये का
त्रिपक्षीय व्यापार किया गया, जबकि 2019-20 के वित्त वर्ष में 1.5 अरब डॉलर यानी लगभग 11,131 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। 2020-21 में भारत ने लगभग 6,129 करोड़ रुपये का निर्यात किया था और लगभग 3,783 करोड़ रुपये के उत्पादों का आयात किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने अफगानिस्तान से 7,410 करोड़ रुपये का निर्यात किया था और 3,936 करोड़ रुपये का आयात किया गया था। 2001 में तालिबान सरकार के पतन के बाद अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला। इसके बाद बीते 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही निर्भर रही और भारत उसका एक बड़ा हिस्सेदार देश बना। वहाँ कई परियोजनाओं में निवेश किया और साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर में आयातित सूखे मेवे, अखरोट और बादाम का 80% हिस्सा यूरोप और एशिया में जाता है। 2006 से 2016 के बीच सूखे मेवे, अखरोट, बादाम का वैश्विक आयात दोगुना हो गया है। एशिया में इसके सबसे बड़े आयात चीन, भारत और वियतनाम हैं, जहां बीते 1.5 दशक के दौरान आर्थिक विकास में तेज़ी देखी गई। हालांकि अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट के दुनिया से सबसे बड़े निर्यातक देशों में नहीं आता है, लेकिन अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट के सबसे बड़े आयातक देशों में भारत है। इसके अलावा भारत जो चीज़ें अफगानिस्तान को भेजता है उनमें दवाइयाँ, चाय और कॉफ़ी प्रमुख हैं। भारत से काली मिर्च और कपास निर्यात की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।